वेलकम ऑल। इस वीडियो में मैं आपको बूलियन अलजेब्रा रिलेटेड आपको बताऊंगा क्या होता है बूलियन अलजेब्रा और इससे इम्पोर्टेंट रूल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर सीनियर ग्रेड के लिए भी है और जूनियर ग्रेड के लिए भी है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी बेसिस पे मैंने पीपीटी तैयार की है। किसके नाम पे रखा गया ये? इज नेम्ड आफ्टर जॉर्ज बोल। द अलजेब्रा यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉजिक फंक्शन। ये अलजेब्रा लॉजिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या है लॉजिक फंक्शन? जैसे आपके पास 10 रुपीज है और किसी ने आपको और 5 रुपीज दिए, 10 और 5 को ऐड करेंगे तो मोर वैल्यू मिलेगी, कम नहीं मिल सकती। मीन्स 10 से अधिक ही मिलेगी ऑब्वियसली। तो क्या है, जब हाई और हाई को ऐड करेंगे तो हाई मिलेगी। यहाँ पे ये नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो नहीं करता, 10 प्लस 5 15 नहीं होगा। यहाँ पे ये 10 और 5 हाई वोल्टेज मीन्स हाई हाई वैल्यू को ऐड किया जा रहा है तो हाई मिलेगी। आगे इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में। द रूल ऑफ दिस अलजेब्रा बेस्ड ऑन ह्यूमन रीजनिंग। इट्स लॉजिक, इट्स ए लॉजिक अलजेब्रा नॉट मैथमेटिकल अलजेब्रा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देखें a प्लस ए क्या हो जाएगा नॉर्मल अलजेब्रा में 2a, बट इन दिस बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस ए दैट इज a मीन्स अगर आप 1 प्लस 1 को ऐड करोगे तो 2 नहीं, यहाँ पे 1 होगा क्योंकि 1 क्या है हाई वैल्यू, और हाई वैल्यू को ऐड करेंगे तो हाई मिलेगा ना कि लो मिलेगा। 4 कनेक्टिंग सिंबल्स होते हैं। इक्वल का साइन यूज किया जाता है बूलियन अलजेब्रा में, प्लस का यूज किया जाता है, डॉट का यूज किया जाता है, बार का। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन बूलियन अलजेब्रा में नहीं यूज किए जा सकते। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से साइन ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन जो मैथमेटिकल अलजेब्रा में किए जाते हैं लेकिन बूलियन में नहीं किया जाते, दैट इज सब्ट्रैक्शन, ओके, और डिवीजन नहीं यूज किए जाते। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके। In 1854, George Boole introduced a systematic treatment of logic and developed for the purpose of an algebraic system now called Boolean algebra. In 1938, C. Shannon, ये भी एक साइंटिस्ट है, Shannon fan of coding इन्होंने दी थी। डिजिटल कम्युनिकेशन में हम लोग Shannon fan of coding यूज करते हैं, ओके। टू वैल्यूड Boolean algebra called switching algebra means टू वैल्यूड मीन्स टू इनपुट्स अलजेब्रा उन्होंने दिए, और स्विचिंग फंक्शन में मीन्स ऑन ऑफ जिसको हम कह सकते हैं उसके लिए, ओके। इन विच डेमोन्स्ट्रेटेड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ बाइस्टेबल इलेक्ट्रिक स्विचिंग सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस अलजेब्रा, ओके। यहाँ पे आपके पास फॉर द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा वी शैल एम्प्लॉय द पोस्टुलेट्स ऑफ। पोस्टुलेट्स का मीनिंग होता है वो स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ एजप्शन लेते हैं, उसको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। ये कहीं प्रूव नहीं होते, तो आपको ये बात का ध्यान रखना पोस्टुलेट होते क्या है। फॉर्मुलेटेड बाय साइंटिस्ट दैट इज यू कैन से ईवी हंटिंगटन इन 1904। हंटिंगटन पोस्टुलेट्स डू नॉट इंक्लूड एसोसिएटिव लॉ। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा लॉ हंटिंगटन पोस्टुलेट में इंक्लूड नहीं था, तो वो क्या है, एसोसिएटिव लॉ। नाउ however this law holds for Boolean algebra and can be derived from the other postulates, okay। The distributive law that is positive over, that is example here, x plus bracket y dot j that is x plus y dot x plus z is valid for only Boolean algebra but not for ordinary algebra. Boolean algebra does not have additive or multiplicative inverse। जो आपके पास Boolean algebra है इनके additive और multiplicative inverse नहीं होते। Therefore there are no subtraction or division operation। इसमें आपको Boolean algebra में कहीं भी subtraction और division operation नहीं मिलेगा, इसका आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकते हैं। Now यहाँ पे postulates 5 वर्ड यूज किया गया है, इसमें postulate 5 को रेफर करते हैं। डिफाइंस एन ऑपरेटर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट दैट इज नॉट अवेलेबल इन ऑर्डिनरी अलजेब्रा। कॉम्प्लीमेंट मीन
इफ 1 is written, 1 का अगर कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बार कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू 0, और 0 का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो उल्टा उसको क्या कहेंगे 1। तो ऐसा आपको नॉर्मल अलजेब्रा में देखने को नहीं मिलेगा, जबकि बूलियन अलजेब्रा में ऐसा होता है। तो ये आपका डिफरेंस आपको बताए जा रहे हैं बूलियन अलजेब्रा और नॉर्मल मैथमेटिकल अलजेब्रा में। ऑर्डिनरी अलजेब्रा डील्स विद द रियल नंबर, ओके, जिसको हम सेट कह सकते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट्स एन इनफाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। बूलियन अलजेब्रा डील्स विद the as yet undefined set of elements B, but in two valued Boolean algebra defined below, okay, जो आपके पास नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगा, and in of interest in our subsequent use of this algebra, okay. So here we have two set of elements 0 and 1. तो यहाँ पे हमारे पास two set of elements के फॉर्म में Boolean algebra को हम जनरली डिफाइन करते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। तो ये आपके पास डिफरेंस है नॉर्मल अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा के बीच में। तो आप सबको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे, कोई किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ अब यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं उसको देखते हैं। ऑपरेटर मींस ऑपरेशन, जैसे इक्वल ऑपरेशंस, प्लस, डॉट दैट इज मल्टीप्लाई, एंड बार दैट इज कॉम्प्लीमेंट। इक्वल साइन ए इक्वल टू बी मींस अगर ए हाई वोल्ट है that is 1, 1 stands a notation, 1 और 0 in notation है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का। 1 कितनी भी हो सकती है, सर्किट पे डिपेंड करता है, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, और 0 मींस ऑफ, मींस 0 वोल्ट, एंड B stands for 1। if A equal to 0 then B is also equal to 0। तो यहाँ पे हमारे पास A equal to B मींस बोथ वोल्टेज लेवल सेम है। प्लस, प्लस साइन हम यूज करते हैं इन बूलियन अलजेब्रा रेफर टू द लॉजिक ऑफ और ऑपरेशन। यहाँ पे लॉजिक और गेट होता है, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा। तो दिस लॉजिकल और गेट ऐड करना, इसका काम क्या होता है, ऐड करना। इसमें 2 इनपुट्स 3 इनपुट्स भी होते हैं, जनरली हम 2 इनपुट्स को बेसिक में बता सकते हैं। तो लॉजिक और ऑपरेशन मींस A प्लस बी, यहाँ पे हमने एक इनपुट A दिया और ये B, A प्लस बी, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1, बोथ आर इक्वल टू 1। तो आउटपुट जब 1 और 1 को लॉजिक से अगर देखा जाए, अगर A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, तो दोनों को जोड़ने पे भी हाई वोल्टेज मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। दूसरा हमारे पास है फिर जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लाई, डॉट, ओके। तो डॉट ऑपरेशन को भी देखते हैं, यहाँ पे हम इसको कहते हैं एंड ऑपरेशन। एंड मींस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डॉट मल्टीप्लाई साइन रेफर्स टू एंड ऑपरेशन। A डॉट B दैट इज 1 मींस A इक्वल टू B इक्वल टू 1। जब दोनों की वैल्यू A और B की वैल्यू 1 और 1 होगी तभी हमारे पास 1 मिलेगा, अदरवाइज किसी B की या किसी एक की भी 0 होगी तो 1 डॉट 0, 1 इंटू 0, 0 मिल जाएगा। ये हमारे पास एंड ऑपरेशन है। बार ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट, ओके। बूलियन अलजेब्रा रेफर्स टू ए लॉजिक नॉट ऑपरेशन सेइंग इन्वर्टिंग आउटपुट मींस अगर किसी सर्किट में हमने 1 दिया तो आउटपुट हमारे पास क्या मिल रही है, 0, ऑफ 0 दिया देन क्या मिल रही है, 1 ऑन कंडीशन। तो ये हमारे पास है और ऑपरेशन, A इक्वल टू 1 देन आउटपुट 0 और वाइस वर्सा। नाउ सी द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 एंड 0 इन बूलियन अलजेब्रा। यहाँ पे हम दो लॉजिक यूज करते हैं, पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। तो पॉजिटिव लॉजिक जब यूज करेंगे, 1 स्टैंड्स फॉर हाई इनपुट मींस उस सर्किट में हाई वोल्टेज मींस जो उसको रिक्वायर्ड है 30, 40, 35 जो भी उस वोल्टेज, तो हाई इनपुट दिया जा रहा है, हाई वोल्टेज भी इसी का नाम है, और ऑन। 0 स्टैंड्स फॉर लो इनपुट, लो वोल्टेज और ऑफ, उसमें कोई वोल्टेज नहीं दी जा रही। आप इस बात को ध्यान दें, जहां अंडरलाइन कर रहा हूं, हेयर 1 एंड 0 रिप्रेजेंट हाई एंड लो वोल्टेज, नॉट 1 वोल्ट और 0 वोल्ट, जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इट मे बी एनी वोल्टेज। बूलियन अलजेब्रा दे हैव लॉजिकल सिग्निफिकेंस, ये लॉजिकल है ना कि प्रैक्टिकल जो नॉर्मल अलजेब्रा है। इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव लॉजिक, 1 स्टैंड्स फॉर लो इनपुट, लो वोल्टेज एंड ऑफ, 0 स्टैंड्स फॉर हाई इनपुट, हाई वोल्टेज एंड ऑन। तो ये जस्ट अपोजिट है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लॉजिक का नाम दिया। इसमें आई होप ये जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप नाउ अब आप देखें, यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन
हैव टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स, एक्चुअली 3 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, लेकिन कंप्यूटर स्ट्रक्चर लेवल के लिए यहाँ पे 2 ही बताया जा रहा है। अदरवाइज कैनोनिकल फॉर्म भी होता है। फर्स्ट हम फॉर्म देखते हैं, सॉफ्ट फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज ए मेथड ऑफ सिंप्लीफाइंग द बूलियन एक्सप्रेशन। यहाँ देखिए आप, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो ए एंड बी 2 इनपुट्स थे, इन दोनों का प्रोडक्ट किया गया। ए बी सी 3 इनपुट थे, इनका प्रोडक्ट किया गया। सी डी 3 इनपुट, इनका प्रोडक्ट किया। आफ्टर दैट क्या किया गया, सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है उसका सम किया जा रहा है। ए सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म can be formed by adding 2 or more product terms using a Boolean addition operation or operation you can say. Here the product terms are defined by using AND operation. AND का काम multiplication का होता है, और का काम addition का होता है, and the sum terms defined by using OR operation. Next है आपका POS, just solve का complement you can say POS, product of sum. The product of sum is formed is a method again to simplifying the Boolean expression. In this POS form, see here a plus b, वहां पे मल्टीप्लिकेशन पहले हो रहा था, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। आफ्टर दैट क्या होगा, एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन। तो हमने इसको क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम किया उसका प्रोडक्ट, ए बी, ए प्लस बी, आफ्टर ए प्लस बी प्लस सी, इनका और ऑपरेशन किया, इनका और ऑपरेशन, उसके बाद कौन ऑपरेशन लगाया, एंड। All these sum terms are ended together to get product of sum. तो इसको हमने इस तरह भी जाना है, ड्वेल ऑफ सोप, सोप का ड्वेल। ओके, यहां पे हम पहले एडिशन करते हैं फिर प्रोडक्ट, जबकि सोप में क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट फिर एडिशन, इसलिए इसको ड्वेल नाम भी दिया गया है। ओके, एक आप इसमें देख सकते हैं, यूनिक फीचर ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ओनली वन ऑफ द 2 पॉसिबल वैल्यू, 0 और 1। तो आपने किसी भी गेट में, लॉजिकल गेट में और बूलियन अलजेब्रा में हम या तो 0 वैल्यू लेते हैं या 1, या तो स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ, ऑन स्विच को 1, ऑफ स्विच को 0, इसके अलावा और कोई वैल्यू हम कंसीडर नहीं करते। मींस वेरिएबल आपके जो भी होंगे उसकी वैल्यू 0 या 1। पॉजिटिव में 0 आपका लो वोल्टेज, 1 हाई वोल्टेज, नेगेटिव में जस्ट अपोजिट। In logical equation a plus b equal to c, all 3 variables a, b, c can have only either 0 or 1. 3 वेरिएबल हो, 50 वेरिएबल हो, सो नो मैटर, सब या तो कोई 0 होगा उन सब में या 1 होगा, 0 1 में से ये वैल्यू रखेंगे, इस जितने ही वेरिएबल होंगे। तो ये भी आपका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ अब हम लोग लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा देखेंगे। तो सबसे पहले और लॉज, a प्लस 0, सिंपली 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो जो ऐड कर रहे हैं ऑब्वियसली वो मिलेगा, a मिलेगा। अब हमारे पास 1 क्या होता है, हाई, उस हाई में हम कुछ ऐड करेंगे दैट इज a, तो 1 हाई है तो ऑब्वियसली हाई मिलेगा, लो तो मिलेगा नहीं। देन 1 प्लस एनी वेरिएबल ऑलवेज 1 होगा, इसको आप माइंड में सेट कर लेना। a प्लस a मीन्स कुछ हाई है कुछ हाई है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं 0 मिलेगा, ऑब्वियसली a हाई मिलेगा, और a प्लस a कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1, मीन्स a 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट मान के चलें, दैट 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0, तो 1 और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 ऑब्वियसली। तो a प्लस a कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1, और ये इसका वेरिफिकेशन है। आप इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसकी आप ट्रुथ टेबल को वेरीफाई, हमारे पास लॉजिकल गेट यहाँ पे बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, केवल मैं लॉज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लॉज आर इंपॉर्टेंट। एंड लॉज, एंड लॉ a डॉट 0 दैट इज 0, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इंटीजर में वो 0 आएगा। a डॉट 1 तो सिंपली a आएगा। a डॉट a 1 इंटू 1 तो क्या आएगा, a आएगा सिंपली। a डॉट a कॉम्प्लीमेंट 1 और 0, 1 इंटू 0 क्या आएगा, 0, ये हमारे पास एंड का है। और ये अगेन वेरिफिकेशन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं इस पे डिस्कस नहीं करूंगा। लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन इस पे डिस्कस करूंगा। 0 कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1, ओके।
तो यहाँ पे आप देखते हैं 1 कॉम्प्लीमेंट दैट इज 0. If a equal to 0, okay, if a equal to 0, then a is equal to a complement equal to 1. If a equal to 1, then a complement is equal to 0. Okay. तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लॉज हैं कॉम्प्लीमेंट के लॉज कहलाते हैं. इसको आप फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो आप फिर से देख सकते हैं क्लियरली. नाउ कम्यूटेटिव लॉज. a plus b that is equal to b plus a means 2 plus 3 is equal to 3 plus 2. इसको इस तरह समझ सकते हैं. तो ये कम्यूटेटिव लॉ है. फिर आफ्टर दैट कम्यूटेटिव लॉ में एक और है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a मीन्स 2 into 3 इज इक्वल टू 3 into 2. तो यहाँ पे आपके एक और ऑपरेशन के लिए है एडिशन वाला कम्यूटेटिव लॉ, और एंड ऑपरेशन के लिए आपका 15 लॉ नंबर 15. आफ्टर दैट एसोसिएटिव लॉ है. क्या है एसोसिएटिव लॉ? a प्लस वेरिएबल b प्लस c दैट इज a प्लस b प्लस c. ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है. 17 जो आपका लॉ दिख रहा है ये भी एसोसिएटिव लॉ है. a प्लस b प्लस c प्लस d दैट इज a प्लस b प्लस c प्लस d. 18 आपका a डॉट ब्रैकेट b डॉट c वेरिएबल्स देन a डॉट b डॉट c. इसको हम एसोसिएटिव लॉ के नाम से जानते हैं. ओके, ये भी एसोसिएटिव लॉ और ये भी एसोसिएटिव लॉ है. These law allow removal of bracket from logical expression and regrouping of variables. तो ये एसोसिएटिव लॉ का मेन एम है, रीग्रुपिंग और ब्रैकेट को रिमूव कर देना. ओके. Here distributive law, these law permit factoring or multiplying out of expression. See, a b plus c, तो हमने इसे ओपन करके क्या करा, a b plus a c. Similarly a plus b plus c that is a plus b a plus c. Next a plus a complement b, इसको क्या आ जाएगा, कहेंगे a plus b. ये इक्विवेलेंट इक्वल है एक दूसरे के. तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि आपके पास ये एक्सप्रेशन कोई भी दी जा सकती है, बताओ a प्लस बी का इक्विवेलेंट कौन है. उसमें मे पॉसिबल ये ऑप्शन भी आपको दिखे, तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. एब्सॉर्प्टिव लॉ, a प्लस बी वो किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा. a डॉट a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a अगेन a डॉट ब्रैकेट a कॉम्प्लीमेंट प्लस b दैट इज a. ये आपके कुछ लॉज हैं जिसको आपको माइंड में रखना ही रखना पड़ेगा. तो बेटर है आप माइंड में रखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी जो टाइम है वो समझने का बहुत कम है और ये अपने आप एक बहुत बड़ी डिटेल है. तो नेक्स्ट है आपका डी मॉर्गन थ्योरम, उसको भी देखते हैं.